है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जी हाँ, अब आपको आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते रहिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनते रहिए और सुनकर याद करते रहिए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अभ्यास करते रहें। पहला प्रश्न है, एशियाड का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब जीडी सोधी। कोशिश करिए कि आप भी जवाब देते रहिए। और प्रश्न नंबर दूसरा है, एशियन खेल की शुरुआत करने पर विचार के लिए इंटर एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस कहाँ और कब हुई, यही बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब मुंबई 1948 में। प्रश्न नंबर तीसरा है, किस महापुरुष ने इस खेल का नाम यानी कि एशियाड खेल का नाम एशियन गेम रखने की सलाह दी? सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगला प्रश्न है, प्रथम एशियन खेल नई दिल्ली में 1951 में आयोजित हुए, वैसे ये किस सन में आयोजित होने थे? तो सही जवाब 1950 में। और अगला क्वेश्चन है, पहले एशियन खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? सही जवाब 11। ध्यान से सुनिए और प्रश्नों के जवाब देते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। एशियन खेलों का संचालन कौन करता है? सही जवाब OCA। अगला प्रश्न है, OCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाड। किस खिलाड़ी ने प्रथम एशियन खेल के 100 और 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक हासिल किया? सही जवाब लेवी पिंटो। मिल्खा सिंह ने किस एशियाड में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था? सही जवाब 1958 टोक्यो जापान में। और अगला प्रश्न है कि किस देश में अभी तक सबसे अधिक 4 बार एशियन खेल का आयोजन हुआ है? तो थाईलैंड होगा। और 1982 नई दिल्ली एशियाड का शुभंकर अप्पू क्या था? तो अप्पू एक हाथी था। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाड का शुभंकर क्या था? सही जवाब अप्पू। प्रथम एशियन खेल का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? सही जवाब नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। और एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हमेशा आगे की ओर। अगला प्रश्न है कि 14वें एशियाड में किस भारतीय महिला खिलाड़ी का 1500 मीटर का स्वर्ण पदक प्रतिबंधित दवा के सेवन के कारण वापस ले लिया गया था? सही जवाब सुनीता रानी। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 9वां एशियाड से लेकर 14वें एशियाड तक आयोजित स्थान, वर्ष और शुभंकर। देखिए, जो 9वां एशियाड हुआ था 1982 में हुआ था नई दिल्ली में और इसका शुभंकर अप्पू था। और 10वां एशियाड 1986 में हुआ था सियोल में और जिसका शुभंकर क्या था? हादोरी। अगर 11वें एशियाड 1990 बीजिंग की बात करें तो उसका जो शुभंकर था वो पैन था यानी पांडा। और 12वां एशियाड खेल 1994 में हुआ था, हिरोशिमा जापान में हुआ था और इसका शुभंकर क्या था? पोपो तथा कुक्कू। और 13वां एशियाड खेल का आयोजन कहाँ हुआ? 1998 में बैंकॉक में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? चैंग चई। सुनते रहिए, सुनते रहेंगे, दिमाग में रहेगा, कान में रहेगा तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। जब सुने ही नहीं रहेंगे तो किस पे टिक करेंगे? 14वां एशियाड खेल का आयोजन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? पुसान में हुआ था, दूरियां इसका शुभंकर था। और 15वां एशियाड 2006 में हुआ। कहाँ पर हुआ? दोहा में हुआ। और 16वां एशियाड 2010 ग्वांगझू में हुआ जिसका शुभंकर क्या था? 5 बकरियां। और जो 17वां एशियाड 2014 में इंचियोंग में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है? सही जवाब ब्रिटिश अंपायर गेम। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग ले सकते हैं? जी, राष्ट्रमंडल खेलों में कौन कौन से देश भाग ले सकते हैं, सवाल ये है और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ और कब आयोजित हुए? सही जवाब हैमिल्टन कनाडा 1930 में। जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें वही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप सुनते रहिए बस ताकि गलती ना हो। रिवीजन करते रहेंगे, गलती नहीं होगी। प्रश्न कठिन नहीं होता, रिवीजन ना करने की वजह से ढेर सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो हमारा मतलब यही है कि आप काम करते रहिए और आप सुनते भी रहिए साथ साथ।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 2002 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में। और 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली भारत में। और अगले प्रश्न की बात करें तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार कब भाग लिया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1934 लंदन इंग्लैंड में। और 24वां प्रश्न है कि क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में कब और कहाँ शामिल किया गया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में कब और कहाँ शामिल किया गया? तो 14वें राष्ट्रमंडल खेल 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में क्रिकेट को शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में अपनी साख बना रखी थी 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले? सही जवाब कुश्ती। प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिए, काम करते रहिए और प्रश्न सुनते रहिए। आपका काम बंद नहीं होना चाहिए और प्रश्न भी आपका रिवीजन चलता रहे, इसीलिए ये तरीका निकाला गया है, क्योंकि हमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। ये प्रश्न अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार सम्मिलित क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? सही जवाब दक्षिण अफ्रीका। और राष्ट्रमंडल खेल में विकलांगों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 1994 में विक्टोरिया कनाडा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो जे असलेट कूपर, ये यॉर्कशायर के थे। और राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? सही जवाब 4 साल। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही जवाब अशोक पंडित, शूटिंग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया? सही जवाब 1966। देखिए सन याद नहीं होगा, बार बार आपको रिपीट करना होगा। आप लगा दीजिए मोबाइल, चलता रहे, अपना काम करते रहिए, केवल सुनना है बस, देखना भी नहीं है। आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आंखें खराब नहीं होगी, केवल सुन सुन करके याद करिए। अगला क्वेश्चन है, 2010 कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो सही जवाब प्रिंस चार्ल्स और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2010 राष्ट्रमंडल इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो भारत में हुआ था, और ये क्वेश्चन जो है यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। 2010 कॉमनवेल्थ में विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे। याद है, ठीक है, एक बार सुन लेंगे और कंफर्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 2010 कॉमनवेल्थ में कुल कितने खेल सम्मिलित हुए? अब बताइए कितने खेल सम्मिलित हुए? 17। ठीक है, अब ये फिर सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। 2010 कॉमनवेल्थ का प्रथम गोल्ड किसे मिला? बताइए। 2010 कॉमनवेल्थ का प्रथम गोल्ड आगस्टीनिया इनास्तिया, ये नाइजीरिया के, इनको मिला। और 2010 कॉमनवेल्थ का अंतिम गोल्ड किसे मिला? बताइए। सही जवाब साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ में कौन सा देश प्रतिभाग नहीं करता? बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। कॉमनवेल्थ में कौन सा देश प्रतिभाग नहीं करता? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, जमैका। अगर ये 4 ऑप्शन हो तो आप किस पे टिक करेंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या होगा? अमेरिका, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। 2010 कॉमनवेल्थ में कितने देशों ने भाग लिया था? सही जवाब 71। और 2010 कॉमनवेल्थ में कौन से नए खेल सम्मिलित हुए थे? टेनिस और तीरंदाजी। जी हाँ, सुनते रहिए, गलती नहीं होगी। अगर कान में है, अगर आपने सुन लिया तो ये गलत नहीं हो सकता है। नहीं सुने रहेंगे, नहीं देखे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, देखे हैं तो याद रहेगा, सुने हैं तो याद रहेगा, लिखे हैं तो याद रहेगा, कुछ कर लीजिए, ठीक है ना। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों का उद्घाटन व समापन किस स्टेडियम में हुआ? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अगला प्रश्न, 2010 कॉमनवेल्थ की एथलेटिक्स की किस स्पर्धा में भारत ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए? सही जवाब जी हाँ, 2010 कॉमनवेल्थ की एथलेटिक्स के किस स्पर्धा में भारत ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डिस्कस थ्रो, महिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2010 कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या था? ये तो याद होगा ना। सही जवाब सेरा। ठीक, प्रश्न नंबर 2010 प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि 2010 कॉमनवेल्थ में भारत की तरफ से पहला गोल्ड किसने जीता था? सही जवाब अभिनव बिंद्रा व
गगन नारंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ में भारत ने प्रथम बार कौन से सन में भाग लिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1934 लंदन इंग्लैंड में। ठीक। नेक्स्ट, 2006 कॉमनवेल्थ में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? सही जवाब चतुर्थ। देखिए इतना घुमा फिरा के पूछ लिया जाता तो आपको सुनना है, बस सुनिए, कान में रहेगा, गलती नहीं होगी। 2010 कॉमनवेल्थ में टेबल टेनिस युगल पुरुष स्पर्धा में भारत को कौन सा पदक मिला था? सही जवाब गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 कॉमनवेल्थ गेम में भारत की पदक तालिका में क्या स्थान था? तृतीय स्थान। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करता है? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सचिव कौन था? सुरेश कलमाड़ी, माइक फैनल या रमेश या ललित भनोट? तो सही जवाब ललित भनोट होगा। और 2010 कॉमनवेल्थ कौन से क्रम पर है? यानी कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो किस क्रम पर था? 19वां था। ठीक। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को कब शामिल किया गया? एक बार फिर से ये क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, एक बार रिपीट कर चुका हूँ, अब आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। 1998 कोलालमपुर मलेशिया। कोशिश करके इसको लिख लीजिए, चाहे दिमाग में लिख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये गलत नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कब और कहाँ आयोजित हुआ? ये तो तकिया कलाम है, मुझे लगता क्लियर है, 1930 से हैमिल्टन कनाडा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 लंदन इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ में भारत ने कितने पदक जीते थे? एक कांस्य पदक जीता था। ठीक है ना। भारत ने 1934 के बाद कौन से कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लिया? जरूर ध्यान दीजिए इस लाइन को, सब काम छोड़ के इस पर ध्यान दीजिए आप। भारत ने 1934 के बाद कौन से कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लिया? तो 1950, 1962 और 1986। क्या सुना आपने? 1950, 1962, 1986। इसको दिमाग में रखिए, बैठाइए, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 से 2010 तक कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितनी बार प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया? नहीं को नोट करिए, नहीं लिया, 4 बार। 1930 से 2010 तक कॉमनवेल्थ में गेम में भारत ने कितनी बार प्रतिभाग नहीं किया? 4 बार। यानी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसको मैं कई बार रिपीट करूंगा, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। सुन लिया, गलत नहीं होगा। कॉमनवेल्थ में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन सा है? तो वो था अशोक पंडित। बिल्कुल याद होना चाहिए, ये वो नाम है ना जो आपके नाम को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 कॉमनवेल्थ गेम का मोटो क्या था? सही जवाब प्ले इज लाइफ। कितने देशों ने 2010 कॉमनवेल्थ गेमों में भाग लिया था? तो कुल 57 देशों ने। और अगले प्रश्न की बात करें तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 6081। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन कब हुआ? अब देखिए डेट भी पूछ लिया गया, क्या करेंगे? 3 अक्टूबर 2010। सुने रहेंगे, ऑप्शंस मिलेगा, टिक कर देंगे। किस कॉमनवेल्थ देश को कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 से बर्खास्त किया गया और भाग नहीं लेने दिया गया? ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा बताइएगा जरूर। फिजी। जी हाँ, फिजी जो देश है कॉमनवेल्थ गेम 2010 से बर्खास्त किया गया और उसे भाग नहीं लेने दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर, हाँ जी हाँ 61 ही है। किस देश के सबसे पहले अधिक खिलाड़ियों ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम में प्रतिभाग किया है? किस देश के सबसे अधिक खिलाड़ियों ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम में सबसे अधिक प्रतिभाग किया? सही जवाब भारत। 619 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। ठीक। 2010 कॉमनवेल्थ गेम में किस देश ने प्रथम बार प्रतिभाग किया? रवांडा। बिल्कुल याद रखिए। प्रश्न नंबर 63 है, रवांडा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? सही जवाब 2009 में। और राष्ट्रमंडल के देशों में से किस देश ने स्वयं प्रतिभाग नहीं किया? सही जवाब टेकोलो। 2010 कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते? जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन अब याद होना चाहिए ना, अगर याद नहीं है तो फिर बेकार है। 74। देखिए 2010 कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया ने 74 स्वर्ण पदक जीते और कुल 177 पदक जीता था इन्होंने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? सही जवाब रेणुबाला चानू, वेट लिफ्टिंग में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2010 कॉमनवेल्थ खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला? सही जवाब ट्रेकिया स्मिथ, जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ 2010 का थीम सॉन्ग क्या था? जियो, उठो, बढ़ो और जीतो। ये था कॉमनवेल्थ 2010 का थीम सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स किस क्रम का था? 19वां। और कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन, इंग्लैंड में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 20वां कॉमनवेल्थ गेम 2014 का आयोजन कहाँ हुआ? 20वां कॉमनवेल्थ गेम 2014 का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कॉमनवेल्थ खेलों में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला चौथा देश बना कौन? भारत। कॉमनवेल्थ 2010 का थीम सॉन्ग किसने गाया था? सही जवाब सोनू निगम। SAF, जी हाँ, SAF खेलों में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? हमारे साथ आपने देश का नाम बोलिए, साथ साथ बोलिए। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक। सैफ का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन फेडरेशन। हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। बस हमें और आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, केवल सुनने की ज़रूरत है। अब आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखें बचा कर रखिए। SAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब काठमांडू, नेपाल में। और SAF खेलों का मोटो क्या है? तो इसका है 3P, यानी 3P का मतलब, पहले P का मतलब हो जाएगा पीस, और दूसरे P का मतलब हो जाएगा प्रिजर्वेंस, और तीसरे P का मतलब हो जाएगा प्रोग्रेस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक सभी SAF यानी सैफ खेलों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो सही जवाब भारत होगा। और प्रथम सैफ खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? सन एक बार बोल दीजिए जोर से। 1984 काठमांडू, नेपाल में प्रथम सैफ खेलों का आयोजन हुआ था। राइट। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण, कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले एफ्रो एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? बताइए, पहले एफ्रो एशियाई खेल कहाँ और कब आयोजित हुए? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, भारत, 2003 में। राइट। पहले एफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? सही जवाब शैक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। एफ्रो एशियाई खेल में कौन से देश भाग लेते हैं? सही जवाब सभी एशियाई व अफ्रीकी देश। नेक्स्ट, प्रथम एफ्रो एशियाई खेल का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ? सही जवाब GMC बाल योगी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 है, अर्जुन अवार्ड किस सन से शुरू हुआ? 1961। अर्जुन अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? सही जवाब 15 लाख। अर्जुन अवार्ड में अर्जुन नाम कहाँ से लिया गया? सही जवाब महाभारत से। अर्जुन अवार्ड किस तिथि को दिया जाता है? सही जवाब 29 अगस्त को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? सही जवाब उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को। और किस सन में विकलांग खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था? सही जवाब 1998। ये सभी सन बेहद महत्वपूर्ण है, इनको जरूर अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि बिना पढ़े और बिना अभ्यास किए कुछ होने वाला नहीं है। उन दो विकलांग खिलाड़ियों का नाम बताइए जिन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। सही जवाब नरेश कुमार शूटिंग में, और यम माधव। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्रोणाचार्य अवार्ड किस सन से शुरू हुआ? 1985। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार हमने पढ़ा है। ठीक है, इस सन है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो पेपर में आपको सोचना पड़ जाएगा, और सोचने में गलती होती है। तो इसलिए अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सुनते रहिए केवल, बस अब तो देखना भी नहीं है आपको। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सही जवाब उत्कृष्ट प्रशिक्षक को। पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किन प्रशिक्षक को मिला? सही जवाब ओम नावियार एथलेटिक्स में, और ओम प्रकाश भारद्वाज को बॉक्सिंग में, और बाल चंद्र भास्कर कुश्ती में। अगर ये नाम आप नहीं सुनेंगे ना तो कैसे दिमाग में आएगा? 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, कैसे दिमाग में आएगा? सुने रहेंगे, देखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो ज़रूर, मुझे पूरा यकीन है कि गलत नहीं होगा फिर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? सही जवाब 10 लाख। ठीक। वर्ष 2010
2011 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? जी हाँ, वर्ष 2010-11 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सही जवाब बताइए। गगन नारंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस सन में शुरू हुआ? ठीक है, तो इसका नाम बदल भी दिया गया है। फिलहाल 1991 में शुरू हुआ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजीव गांधी रत्न अवार्ड में कितनी धनराशि दी जाती है? यानी मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी में मेजर ध्यानचंद, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तो इसमें 25 लाख धनराशि दी जाती है। प्रथम बार राजीव रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? तो सही जवाब विश्वनाथन आनंद को। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पॉइंट आउट करिएगा कि प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को। दोहरा दिया मैंने भी। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो सही जवाब IOC। पहला भारतीय जिसे ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त हुआ किसे? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि JC ओवेंस ट्रॉफी किसे दी जाती है? जो पूरे वर्ष में एथलेटिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसे JC ओवेंस ट्रॉफी दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खिलाड़ियों को JC ओवेंस ट्रॉफी दी गई है? उनके नाम? माइकल जॉनसन, एलन जॉनसन और मारियो जॉनसन। इनको दी जा चुकी है JC ओवेंस ट्रॉफी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। 1956-1957 से इसकी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया फुटबॉल यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया क्रिकेट यूनिवर्सिटी के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी ये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस की ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? सही जवाब सोहनलाल डुगर ट्रॉफी। और SAI की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब 1984 में। और SAI का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 104 की। SAI का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो सही जवाब खेल मंत्री। और NIS की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। कमियां निकालना छोड़िए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिए। ठीक है, भारत में किसे सर्वप्रथम ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? सही जवाब इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय कमेंटेटर को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? सही जवाब जसदेव सिंह को। और भी फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।